काम तो करना पड़ेगा क्योंकि इस टाइम तो हमें बदवा मजदूर बना रखा है ना, काम तो हमें करना पड़ेगा। हमारे पास कोई और चारा भी नहीं, हमें स्ट्राइक का ही सहारा लेना पड़ेगा। भेड़िया हम भाई एमसीडी में काम करते हैं, हमारे गुलाम हैं। बच्चे मंदिर से पढ़ेंगे क्या? एससी ओबीसी कोई अलाउड नहीं है मंदिर में। मंदिर का क्या करेंगे? इससे बढ़िया तो विद्यालय बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, कुछ और बनाते। अब ये राम राज्य नहीं है, ये रावण राज्य है। ये कभी खाने पे आपने कभी जीएसटी देखा था? दूध पे जीएसटी, हर चीज पे जीएसटी, किसी चीज पे जीएसटी देखा था? अब तो मुर्दों पे भी जीएसटी लगा दिया 18%। हमारे पर इतना कर्जा हो चुका है कि फांसी लगाने का मन कर रहा है, इस बिल्डिंग से कूद जाए हम, ऐसा मन करता है। बताओ, मोदी जी ने जो अपना एजेंडा बना रखा ना, यहाँ भी उन्हीं के ये बैठे ना भ्रष्ट अधिकारी, ये भी उन्हीं के। वाल्मीकि समाज का ये हाल कर दिया। ये कपड़े फट चुके हैं, ये देखो, और ये है, ये इनमें नौकरी है, ये इनकी सैलरी लंबे समय से ड्यू है और आज तक इन्हें पक्का नहीं किया गया है। दिल्ली में ऐसे 25,000 सफाई कर्मचारी हैं जो कि आज तक परमानेंट नहीं हो पाए हैं और यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए इनके पास परमिशन नहीं थी, लेकिन कुछ देर के लिए पुलिस ने इन्हें परमिशन दी। लेकिन अब जो है यहाँ से उन्हें हटाने की तैयारी की जा रही है। यहाँ पे पुलिस कर्मचारी यहाँ पे मेरे बगल में खड़े हुए हैं और इन्हें हटाने की तैयारी है। सर, यहाँ से आपको हटाया जाएगा थोड़ी देर में? भाई अभी नहीं हटाया जाएगा, अभी वहाँ पे बोलेंगे जो बोलेंगे वो। अच्छा, पुलिस वाले कह रहे हैं कि हटा देंगे? नहीं हटा रहा, कोई नहीं हटा रहा। अच्छा जी, देखिए मीटिंग के लिए लेके जाने के लिए आए हैं कमिश्नर साहब से। अच्छा, हाँ, ये हटाने के लिए नहीं आए। कमिश्नर साहब सुनने के राजी हैं? कुछ नहीं है? तैयार है, पूछे वो बताएंगे। सुनने को राजी है। देखिए, आप इस वक्त यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ है और आप, मैं कहूँगा कि पीछे दिखाया जाए, पीछे जो है ये पूरी की पूरी सड़क जो है जाम कर दी है आज सफाई कर्मचारियों ने। ये ताकत है वाल्मीकि समाज की जो अपने नेताओं के एक आह्वान पर सिविक सेंटर में जुड़ गए हैं और कमिश्नर से मीटिंग के लिए अब जाया जा रहा है। हाँ, ये हमें किसी ने बुलाया तो है, बताइए सर, कहाँ से आए हैं आप? सर, हम फेडरेशन से जुड़े हुए हैं और सिटी एसपी जोन से आए हैं। अभी वाइट ना ले तो अच्छा है क्योंकि वहाँ से ऑर्डर मिला, वाइट नहीं देनी अभी, बाद में देंगे। आ गया इशारा। नहीं, बाद में प्लीज। देखिए, यहाँ पे बाइट देने में थोड़ा हेजिटेशन है, बात करने में लोग हेजिटेट कर रहे हैं, खासकर नेता इस फेडरेशन के बाइट देने में हेजिटेट कर रहे हैं और काफ़ी लोग जो है वो पीछे खड़े हुए हैं। यहाँ पे ऐसे लोग भी थे जो कह रहे थे कि हम जो है वो बीजेपी से हैं, लेकिन चले बात कर लेते हैं कुछ लोगों से। नमस्कार सर, कहाँ से आए हैं आप? ये बताएगा सर बताएंगे। हाँ जी, बताइए कहाँ से आए हैं आप? फाउंडेशन से। हाँ जी, बोलिए। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से, करोल बाग जोन से। दिल्ली करोल बाग से। हाँ जी। क्या मुद्दे हैं, क्या परेशानी हो गई कि आज इतनी बड़ी भीड़ लेके आनी पड़ गई? सर, परेशानी है। हाँ। सैलरी टाइम से नहीं हमारी। 20-20 साल से जो हम लोग कर्मचारी जो फंसे हुए, अभी तक हमारे को पक्का नहीं किया गया। हाँ। हमें अपना घर चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ। हम अपना घर नहीं चला पा रहे हैं। कितना टाइम से सैलरी नहीं आई है? सर, 2-2 3-3 महीने हो जाते हैं। हाँ। कैसे चल रहा है फिर घर जी? बस क्या बताएं, उधार मांग करके चल रहा है। देखिए, डेट ट्रैप तो मैंने यहाँ पे कई बार सुना है कि जब कोई एक व्यक्ति कर्जे के चक्कर में फंस जाता है ना, तो फिर उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है और एक समाज को खत्म करने के लिए ये बहुत ही सुलभ तरीका अपनाया जाता है, ऑर्गेनाइज तरीका अपनाया जाता है कि इनकी सैलरी मत दो, कर्जे में फंस के खत्म हो जाएंगे। तो सर ये बताइए कि आप भी निगम में जॉब करते हैं? मैं भी निगम में हूँ, कच्चा कर्मचारी हूँ। कितना साल हो गए कच्चे में? मुझे 24 साल और 11 महीने हो गए अभी तक। 24 साल 11 महीने। मैं जब जवान आया था, बुढ़ापा आ गया, एक तरीके से बच्चे बड़े हो गए हैं और अभी कुछ टाइम पहले तक तो सब कुछ सही था, लेकिन अभी 5-7 सालों से ऐसा चल रहा है कि कभी सैलरी टाइम पे नहीं आ रही, कभी सैलरी 2 महीने हो गए, कभी 3 महीने हो गए और अपनी चीज़ें गिरवी रख करके और दूसरों से पैसे मांग करके लाला बनियाओं से आज अब तो क्या है, उधार देना भी बंद हो गया है। उधार भी नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि भाई हमें अपना सामान लेकर आना है, उनकी भी कुछ परेशानी है, उनकी भी है।
अब उसी इशू से क्या है, अब कर्मचारी परेशान है, अब किसी से कुछ कह नहीं सकता। बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जिसमें कि हमारे कर्मचारियों ने आत्महत्या भी कर ली है। और अभी एक सामने आया था फैसला, जो 28वीं मंजिल से जो मतलब गिर के उसने वो की है, वो किस वजह से परेशान, वो यूं ही तो परेशान होकर की, क्योंकि निगम इस तरीके से है ना, इतना हैवी हो चुका है कर्मचारी को। अभी देखा होगा कि ये देखो पीछे जो ये वो है बंधवा बना रखा है। एक सीरियल आया करता था ना जिसमें बंधवा मजदूर, तो बंधवा मजदूर दोबारा से दलितों को दोबारा से कर दिया है। अब हमारे समाज में अब ना तो कोई अम्बेडकर बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि हमारा समाज से अम्बेडकर फिर निकलेंगे। अम्बेडकर अब ये कर रहे हैं ना ऐसे, अब इसीलिए तो ये आज ये फेडरेशन ने इसीलिए ये वो मंच लगाया है अपना कि भाई जागरूक करने के लिए, कि लोगों को जागरूक किया जाए कि जो ये समाज के जो निगम प्रशासन से जो ये इतना दबाव झेल रहे हैं, क्यों झेल रहे हैं ये इसीलिए ही एकजुट होकर के अपनी एक शक्ति, वाल्मीकि शक्ति जो है, जो निगम में आते हैं, जो सुबह अपने काम करते हैं, सुबह जाते हैं। पहले क्या है, काम पे भी फोकस हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। अब देखा जाए तो अब ये कमिश्नर साहब ने ऑर्डर कर दिए हैं कि जो लोकेशन होगी, लोकेशन वाइज पहले लोकेशन आएगी मोबाइल ऐप से, फिर उसकी हाजिरी लगाई जाएगी। अब उसकी हाजिरी ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है हम लोगों को। टाइम से सैलरी मिलती नहीं है, बट लेकिन हमें अगर हम 10 मिनट भी लेट हो जाते हैं काम, हाजिरी पूरी चाहिए। हाजिरी पूरी चाहिए, सुबह की भी और दोपहर की भी। तो इस चीज़ से हम बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं हम लोग। अच्छा देखो, मीडिया की बात कर लेते हैं थोड़ी सी ना। टीवी में मीडिया बहुत बताती है कि भैया मोदी जी 18-18 घंटे काम करते हैं, तो उससे अब आप खुश क्यों नहीं है? कैसे खुश होंगे सर? हमारे लिए क्या किया ये बताइए ना। आज हम जिस टाइम आए थे हम बच्चे थे, आज हम जवान हो चुके हैं। 18 साल के हम जॉब पे लगे थे, आज हमारी उम्र 45 साल हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमारे को किसी को कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। तो बहुत दिक्कत हो रही है हमें, अपना घर चलाने में भी दिक्कत है। जनता बता रही है मंदिर बना दिया, खुश रही है थोड़ा, क्या कर खुश रही है। मंदिरों से क्या होता है? मंदिरों से तो सिर्फ पुजारियों को ही होता है, जो अपने जो भाई उच्च कोटि के हैं, जो अपने आप को उच्च कोटि स्वर्ण कहते हैं, ये तो उन्हीं के लिए है ना। वो अपने मंदिर में उनको सब कुछ मिलता है, सारी सब चीज़ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। कर्मचारी को क्या प्रोवाइड किया जाता है? कर्मचारी के साथ तो सिर्फ शोषण होता है, और शोषण के सब उसमें यही कहा जाता है कि भाई टाइम से तुम सुबह 6 बजे आओ और 6 बजे यहाँ पे मोबाइल ऐप में हाजिरी दोगे, और उसके बाद 2:30 बजे की हाजिरी, सुबह 6 से 8 बजे तक हाजिरियाँ चलती है, जैसे जैसे वो आते रहते हैं। अब बारिश की वजह से अब मोबाइल ऐप नहीं चलता तो उसकी एब्सेंट समझ लो। जिस यानी कि आज की तो एब्सेंट लगेगी, नहीं, आज की हाजिरी बिल्कुल एब्सेंट लगेगी। आज की हाजिरी लगी है। नहीं, हमारी नहीं लगी सर। नहीं, कुछ जोनों में अभी आज की हाजिरियां लगी हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग हैं जिन्होंने बताया है कि आज मोबाइल हाजिरी लगी है। और आज तो खैर हमें यहाँ धरने में आना था, आज तो खैर एब्सेंट होगी, लेकिन जो टाइम पे वहाँ पर नहीं पहुँचेगा लोकेशन पे, अगर जैसे मान लो यहाँ की लोकेशन है, सिविक सेंटर में कोई कर्मचारी काम करता है, तो उसकी सिविक सेंटर की लोकेशन और उसकी फोटो क्लिक की जाएगी, तब उसकी हाजिरी लगेगी। फिर उसके बाद उसे 2:30 की हाजिरी फिर देने आना पड़ेगा। इससे मतलब सैलरी तो दी नहीं जा रही और कर्मचारी का शोषण किया जा रहा है। जिस तरीके से शोषण हो रहा है, कर्मचारी, कुछ लोग आत्महत्या कर। अमेरिका में सफाई कर्मचारी जो है ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रहे हैं। इतने कमी हो गई और लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं। लेकिन आप क्यों मांग नहीं करते? लेकिन भारत में तो मांग करते हैं, मांग करके फिर चले जाते हैं। इनको पता है कि आते हैं चले जाते हैं, इनको तो सिर्फ यही है, इनको अपनी मनमानी करनी है, जो मनमानी करनी है बस उसी तरीके। आप ये देखें ना, अमेरिका के अंदर सफाई कर्मचारी मिल नहीं रहा, और यहाँ पे सफाई कर्मचारी मिलने के बावजूद भी हमें हमारे अग्नि दिए जा रहे हैं और हमें इस तरीके से रखा जा रहा है, हर चीज़ से वंचित किया जा रहा है हमें। सही बात। आज तक हमें, मुझे 24 साल हो गए हैं, आज तक मैंने ये नहीं देखा कि हमारे को कुछ किसी चीज़ की इक्विपमेंट्स जो भी होते हैं, जैसे झाड़ू हो गई और हमारी कोलची हो गई, नाली का, और जूते हो गए, वर्दी हो गई, आज तक हमारे को कोई कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जाता। झाड़ू भी हमें अपने पैसों से खरीद कर लेकर, अपने पैसे से खरीदते हैं, अपने पैसों से खरीद कर लानी। ये कोरोना काल के अंदर हम लोगों ने मास्क तक अपना खरीद करके हम लेकर के आए हैं, ग्लव्स तक हमने अपने खुद के खरीदे, हमें सरकार की तरफ से हमें कुछ भी नहीं मिला। जो भी इक्विपमेंट्स आप जो है काम का बहिष्कार क्यों नहीं करते हैं? आप काम मत कीजिए। अगर एक हफ्ता आप लोग काम ना करें ना, ये सारे बिल्डिंग वाले उतर के आपके पैर छुएंगे। सर यही चारा बस्ता हमारे पास हो, इसके अलावा जो हमारे अधिकारी हैं उनका प्रेशर होता है, काम कैसे नहीं करेंगे? काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम तो हमें बदवा मजदूर बना रखा है ना, काम तो हमें करना पड़ेगा। हमारे पास कोई और चारा भी नहीं, हमें स्ट्राइक का ही सहारा लेना पड़ेगा, तभी हमारा कुछ हो सकता, नहीं तो कुछ नहीं होएगा। क्योंकि हर बार बोलते हैं कि हम कर देंगे,
पक्का करेंगे आप लोगों को, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ सर अगर हम काम नहीं करेंगे तो इस 45 साल की उम्र में हमें दूसरी जगह कोई और काम नहीं मिलेगा, तो इसीलिए मजबूर होकर के उनके का कहना मानना पड़ता है, काम करना पड़ता है और अड़ोस पड़ोस से मांग के गुजारा करना पड़ता है। क्यों? उधार नहीं, कोई पड़ोसी उधार नहीं देगा, लाला उधार नहीं दे रहा, रिश्तेदार से उधार लेकर के आते हैं, अच्छा उसे चुकाने के लिए जो सैलरी मिलती है उधर चली जाती है, फिर हम ऐसे भिखारी भी रहते हैं। तो इसलिए हम एमसीडी से बहुत बुरी तरीके से हम फंसे हुए एमसीडी के अंदर, नहीं हम दूसरी जगह जा सकते। दिल्ली में इतना बड़ा तबका है वाल्मीकि समाज का, लेकिन फिर भी ये हालत कैसे हो सकती है? सबसे बड़ा वोटर है दिल्ली का वाल्मीकि समाज। बिल्कुल है सर, लेकिन वाल्मीकि समाज का ध्यान तो नहीं दिया जा रहा हमारे पर कुछ भी, हमें तो परेशान किया जा रहा है। सफाई अभियान का नाम ले करके सफाई कर्मचारी सफाई हम करते हैं और फोटो वो खिंचवाते हैं, नाम अपना करते हैं, हमें तो कुछ भी नहीं है, हम तो सफाई कर रहे हैं। हम तो मोदी जी भी तो झाड़ू लगाते हैं संसद में। दिखावा सर, दिखावा। हाँ जी। सही बात है ये। पूरा तो सैनिटाइजेशन होता है, उसको पूरा एरिया को क्लीन किया जाता है, उसके बाद कोई भी झाड़ू लेकर खड़ा हो सकता है। और जिस तरीके से कर्मचारी को, जैसे मैंने अभी बताया था, कर्मचारी को बंधुआ बनाया है, उस तरीके से नाटक रूपांतर हमारे सामने देखो, ये सामने खड़े हुए, सही बात है। ये देख लो किस तरीके से सोशल। नमस्कार सर, आज बेड़ियां पहन के क्यों आए हैं? बेड़िया हम भाई एमसीडी में काम करते हैं, हमारे गुलाम हैं, इसलिए पहन के आए हैं। आप तो पूरी दिल्ली को चलाने वाले हो, आप पूरी दिल्ली को साफ रखने वाले हो, आप कैसे गुलाम हो गए? बस जैसे ही है, ये गुलाम तो बना ही रखा है इन्होंने हमारे को, एमसीडी वालों ने। 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, सैलरी नहीं आई। 23 साल से कर्मचारी कच्चे हैं। आपको कितना साल हो गया? मेरे को 23 साल हो गए। 23 साल हो गए, अभी तक कच्चे हो? हाँ कच्चे हैं। क्या सैलरी देते हैं? 14,000। 14,000, और वो भी नहीं आ रही? वो भी नहीं आ रही 3 महीने से। इससे ज्यादा क्या बात होगी? मैं गुलाम ना तो इससे ज्यादा क्या बात होगी? 14,000 रुपए सैलरी मिल रही है और वो भी टाइम पर नहीं आ रही, तो इससे गुलामी से ज्यादा और क्या होगा? जब मीडिया तो बता रही है भैया मंदिर बनवाया उसमें खुश रहो, मीडिया बता रही है क्या? हाँ। मंदिर को चाटेंगे क्या? सही बात है। बच्चे मंदिर से पढ़ेंगे क्या? एससी ओबीसी कोई अलाउड नहीं है मंदिर में। मंदिर का क्या करेंगे? इससे बढ़िया तो विद्यालय बनाते, हॉस्पिटल बनाते, कुछ और बनाते जो किसी के काम आता। विद्यालय बनाते, शिक्षा मिलती, हॉस्पिटल बनाते, इलाज होता। तो ऐसे मंदिरों का आप बहिष्कार कीजिए ना। तो मंदिर का फायदा क्या है बनाने का? कि राम मंदिर बना दिया जी, राम मंदिर का क्या फायदा हुआ? अरे कहीं हॉस्पिटल बनाते, कोई वो बनाते जो बच्चों को शिक्षा मिलती स्कूल में। आज हमारा कर्मचारी इतना त्राही है, 3-3, 4-4 महीने से सैलरी नहीं है इनकी। बेचारों के बच्चे कहाँ से पालेंगे? घर नहीं है, मकान नहीं है, सब किराए पे रह रहे हैं। राशन नहीं दे रहा, बिजली वाले बिजली काट के चले गए। बिजली काट दी, और क्या? जब बिल नहीं भरेंगे तो बिजली कटेगी। सर ये तो प्राइवेट हो चुकी है बिजली, तो कोई सरकारी तो है नहीं, आप भी जानते हो। प्राइवेट कंपनियां देती हैं। सर 14,000 रुपए की सैलरी में एक आदमी किराए पे रहता है, जिसके बच्चे भी आज बड़े हो गए हैं, वो किराया भरेगा पहले 4-4 हज़ार रुपए, या अपने बच्चों को देखेगा, ये क्या करेगा? आप खुद देखिए सर इतना बुरा हाल होया हुआ है, बहुत बुरा। आप हमें कहते हैं कि तुम्हारे लिस्ट में नाम नहीं है, हमें 24 साल हो गए। आप हमारा रिकॉर्ड वेरीफाई है, हमारा सब कुछ है, एक हाजिरी हमारी अटेंडेंस लगी हुई है, और हमें आज ये कहते हैं कि हाजिरी रोज लेते हैं लेकिन लिस्ट में नाम नहीं है सर। यूँ कहते हैं नॉन लिस्ट हो तुम, तुम्हारा कोई वो नहीं है। नॉन लिस्ट है, हमें यूँ कहते हैं नॉन लिस्ट, नॉन लिस्ट। और हमारा सब कुछ है, रिकॉर्ड भी वेरीफाई है, सब कुछ है। और आज हमें कहते हैं कि हम उस कर्मचारी, हम क्या उसके हक नहीं है, हकदार नहीं है। आज हमारे बच्चे बड़े हो गए, एक उम्मीद जगी थी अभी कि 98 के पक्के कर रहे हैं, हमें ये कह दिया कि नॉन लिस्ट हो तुम। बताओ सर, इससे ज़्यादा हमारे साथ क्या बेइंसाफी होगी? अरे हम आप कहीं से सैलरी ले रहे हैं, हम किसी का घर किसी का काम कर रहे हैं, हम सैलरी ले रहे हैं, उसे ये नहीं पता कि मेरा मजदूर है। आपका कोई कमिश्नर है वाल्मीकि समाज के ऊपर? अभी नहीं है, कोई नहीं है, एक भी नहीं है। नहीं है। ये जो भी सरकार आती है, ये हमारे वाल्मीकि समाज के ऊपर चढ़ने ही नहीं देती। हमारे एमएलए भी हैं, एमपी भी हैं, लेकिन उनको आगे बढ़ने नहीं देते। वो कहते हैं ये दलित है, अगर ये बन गया कुछ तो ये भाई ऐसा करेगा, इसलिए उसको वहीं के वहीं दबा देते हैं। यहाँ सिर्फ ये अब चल रहा है, अब ये राम राज्य नहीं है, ये रावण राज्य है। ये कभी खाने पे आपने कभी जीएसटी देखा था? दूध पे जीएसटी, हर चीज पे जीएसटी, किसी चीज पे जीएसटी देखा था?
अब तो मुर्दों में भी जीएसटी लगा दिया 18%। और क्या होगा? नहीं, निर्मला सीतारमन कह रही है कफन पे नहीं लगेगा। निर्मला सीतारमन तो कहती है मैं तो लहसुन नहीं खाती, प्याज ना खाती, तो वो रोटी भी ना खाती। उसके जाके देखो, क्योंकि मैं एमपी हाउस में गया हूँ, जो एमपी हाउस में जो खाना मिलता है ना, वो सिर्फ 1 रुपए 35 पैसे का खाना है, और जो कि 5 स्टार होटलों का आता है जो खाना, और वो खाना इतना होता है कि एक आदमी खा नहीं सकता उसे, इतनी डिशें होती है उसमें खाने की। और जब इनका सोने जो इनके रूम होते हैं उसमें 10 प्रकार के साबुन होते हैं, 20 प्रकार के तौलिए होते हैं, हर चीज की फैसिलिटी, लेकिन गरीब आदमी को वहां नहीं घुसने दिया जाता। इनको एमएलए एमपी हम बढ़ाते हैं, हमारा बोर्ड बनाता है। हमें बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया था कि तुम अपने वो बनो, लेकिन ये बाबा भीमराव जी का अम्बेडकर जी का इतिहास मानते ही नहीं, ये अपना इतिहास बनाते हैं। अभी 75वां वर्षगांठ बनाई थी मोदी जी ने। अम्बेडकर साहब तो वो तो कहते हैं कि सवर्ण थे अम्बेडकर जी। नहीं, वो ऐसी वाइस चांसलर कह रहा है कि भीमराव अम्बेडकर सवर्ण थे। अरे वो वाइस चांसलर तो पता नहीं क्या कह दे, उसे अपने खुद का नहीं पता कि वो किसकी औलाद है। जब उसे खुद का नहीं पता कि मैं, जब ऐसा है, जब मुझे पता है कि मैं किसका बच्चा हूँ, किसका हूँ, तो मैं दूसरे को भी ऐसी कहूँगा। जब मैं नाजायज हूँ तो वो दूसरे को भी नाजायज कहेगा। जब ये कहते हैं ना कि आदमी खुद गलत होता है तो वो दूसरों को भी गलत बताता है। ये जो जंजीरें पहन रखी है आपने, इससे क्या दिखाना चाहते हैं? हम इससे दिखा रहे हैं कि हम गुलाम हैं। किसके गुलाम है? एमसीडी के। एमसीडी गुलाम। और क्या, 14,000 रुपए सैलरी है, वो भी 3 महीने हो गए, 4 महीने नहीं आ रही। कहाँ से बच्चों का भविष्य पालन पोषण करेंगे? राशन वाला राशन नहीं दे रहा। जनता नहीं दिया इनको, है जी, बीजेपी है, जनता नहीं वोट दिया इनको। वोट इसीलिए दिया था कि वो हमारा कुछ सोचेंगे। उसके बाल बच्चे नहीं है, लेकिन वो हमारे बारे में कुछ सोचेंगे। लेकिन उसने तो कहा जब मेरे बाल बच्चे नहीं तो मैं जो सबके बाल बच्चे खत्म कर दो। उन्होंने तो यह हाल कर दिया, अपनी घरवाली तक छोड़ दी उन्होंने देश सेवा के लिए। देश सेवा का कितने साल तो उसने भीख मांगी है, तो देश सेवा कहाँ से करी? वो तो खुद कहता है मैंने तो इतने साल भीख मांग के खाई है। जो आदमी वो सबसे भीख मंगवाना चाह रहे हैं क्या? तो वो सबसे मंगवाएगा। वो तो कहता है कि जब मैंने भीख मांगी है तो सबसे भीख मंगवाऊंगा। वो तो संत आदमी है, खाली आता है, खाली ज्यादा जाएंगे, क्या कर लोगे? दुनिया को भी खाली कर जाएंगे। संत आदमी हो? हाँ जी, संत आदमी तो ऐसे बोलते हैं, तो संत आदमी है, क्या कर लोगे? हमारी कोई टेंशन नहीं, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई। बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे विश करेंगे। हैप्पी बर्थडे क्यों विश करें? हमारे घर में तो भूख का भी काल है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, हमारे पर इतना कर्जा हो चुका है कि फांसी लगाने का मन कर रहा है, इस बिल्डिंग से कूद जाए हम, ऐसा मन करता है। बताओ, हमारे बच्चे जो है अगर कोई चीज मांग ले आज के टाइम में तो हमारी जेब में 1 रुपया भी नहीं है, हमारी जेब फटी पड़ी है। हम अपने बच्चों का भविष्य क्या बनाएंगे? और हमारे भाई जो माता बहन है 25-25 साल हो चुके हैं, ऐसे ऐसे बुजुर्ग हो चुके हैं, उनको रिटायर बिना पक्के करे रिटायर कर दिया है। बताओ कहाँ है ये कानून? कौन सा कानून में जी रहे हैं हम? बताओ, हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो कानून लिखा वो कानून नहीं है। अगर सरकारी आदमी को देखा जाए तो 5 साल में पक्का कर दिया जाता है, ठीक है ना? लेकिन वो काम नहीं है। 240 आदमी पर 25-25 साल रखने का क्या मतलब है? और टाइम पे सैलरी नहीं है, टाइम पे सैलरी नहीं है, वेतन नहीं है। 2 साल से बोनस नहीं मिला हमारा, 2 साल से हमारा 2 साल से हमारा बोनस नहीं मिला, ना एरियल मिल रहा है, टाइम पे सैलरी मिल रही है। बताओ हम क्या करें? कहाँ जाए हमारे कच्चे कर्मचारी जो रहते बेचारे बच्चे? इनके दिल से पूछो, हमारे दिल से पूछो क्या बीतती है। राशन वाला भी कहता है कि राशन नहीं है। 25 साल हो गए, 97 मार्च के लगे ऑर्डर, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। जब भी हमारे को पुदू पे विजिलेंस से हमारी रिपोर्ट पास है, विजिलेंस ने हमारे को क्लियर करके दिया। तो भी ये भ्रष्ट अधिकारी जो बैठे ना, IPS IAS इनके नाम के ऊपर लगा हुआ है यहाँ फीसते हैं, लेकिन ये IAS अधिकारी नहीं है, क्योंकि इनके दिमाग ना लोमड़ी वाले होते हैं। IPS के लोमड़ी का दिमाग, लोमड़ी वाले, हाँ इनका दिमाग लोमड़ी का दिमाग होता है इनका, कि किस कर्मचारी को दबा के। हमारा देश, मोदी की चाल क्या चल रही है? हमारा देश आज 42 में कहाँ जाएगा? हमारा देश 42 के अंदर कहाँ जाएगा? ये सारा पैसा गरीबों को दबाओ, मारो, इनको शोषण करो। कोई पंडित ब्राह्मण किसी को नहीं किया शोषण। हमारे समाज पे, वाल्मीकि समाज पे क्यों शोषण? पंडित ब्राह्मण कोई गरीब नहीं है। गरीब है, पंडित ब्राह्मण गरीब हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को ये कहते हैं हम स्वर्ण है, स्वर्ण है हमारी जाति है, तो वो उनमें पिसते हैं, वो गरीब भी, स्वर्ण गरीब। समझ रहे हो? मैं पॉइंट बता रहा हूँ। अच्छा। लेकिन मोदी जी ने जो अपना एजेंडा बना रखा ना, यहाँ भी उन्हीं के ये बैठे ना भ्रष्ट अधिकारी, ये भी उन्हीं के कर्मचारी हैं। ये भी
इनके घरों में इतनी लाखों सैलरियाँ जा रही हैं, हमारे में 14,000 आती है। आप खुद समझो, आपकी 3 महीने सैलरी में रोक दूं, कितना कर्जा हो जाएगा आप पे। सही बात। अपने बच्चों की तरफ देख के ब्याज पे पैसे लोगे, कहीं ना कहीं से हेल्प मांगोगे या नहीं मांगोगे? मांगोगे। हर आदमी सोचता मेरे बच्चे भूखे ना सोए, समझ रहे हो? मैं भूखा सो लूँगा, अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने दूंगा। लेकिन आप समझो ये पॉइंट है, इन्हों का ये जो IPS अधिकारी है सारे के सारे क्या कर रहे हैं कि इनकी सैलरियाँ रोको, जितना भी पैसा है उसको जमा करो, हमारा देश को तरक्की कराने के लिए लग रहे हैं। अरे जब देश का आदमी भूखा मर जाएगा तरक्की का, मैं वर्ड यूज़ नहीं कर सकता, आप समझो। हमारे देश का जब दलित समाज वो भूखा मर जाएगा तो फिर आपकी इस तरक्की का क्या है? मोदी जी थू आप पे, थू आप पे मोदी जी, और ये रिपोर्ट देना देश को तरक्की पे ले जा, देश को तरक्की पे ले जा रहे हो, देश को भूखा मार रहे हो। इतने लोग, आप कैमरा घुमाओ देखो कितने लोग हैं। वोट तो जनता ने दिया है इनको, दिया ना, वोट दिया मैंने भी दिया, मैंने दिया बीजेपी के। मैं आप पूरे मेरे व्हाट्सएप चेक करो, सारे बीजेपी का बिल्कुल मेन लगा लो मेरे को कार्यकर्ता। लेकिन अब जिंदगी में ना बीजेपी की तरफ देखना नहीं, बीजेपी की तरफ, और ना आम आदमी पार्टी की तरफ, और ना कांग्रेस की तरफ। वोट को अपनी बहिष्कार करो, नहीं देनी वोट, हमने देनी नहीं। वाल्मीकि समाज किसी को वोट नहीं देगा। वाल्मीकि समाज का ये हाल कर दिया, ये कपड़े फट चुके हैं, ये देखो, और ये है, ये इनमें नौकरी है, ये है वाल्मीकि समाज का सत्ता राज। ना तो मोदी ने दे वोट, ना केजरीवाल ने दे। आज इस स्थिति पे खड़ा कर रखा हूँ कि मैं फांसी खा जाऊं, और मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मेरे बच्चे भी रोड के ऊपर हैं, मेरे घर का देखो चाल के, इस दीवार ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे, उस मकान के अंदर लोटा बैठा हूं। मेरे साबत बच्चे मरने को तैयार बैठे हैं, और खुद उनका बाप भी। सुबह 6 बजे घर छोड़ता हूं और इनमें नौकरी करता हूं मैं। परसों मेरी DTC बस के चेकर ने मेरी पदम्बन उतरवा के देख लिया, और कदे यहाँ तो नहीं लगो रहा है, कत्थे में भी पैसे लगाऊंगा क्या मैं? आज ऐसे हालात ला दिए हमारे इस मोदी सरकार ने। वाल्मीकि समाज तो वोट देगा नहीं इसे। ये कहते हैं कि कर्मचारी काम नहीं करते। केजरीवाल कर्मचारी इतना काम करता जिसकी कोई हद नहीं। और बहन तो जाने के टाइम पे भी हमारे 3-3 महीने राशन हमारी ऐसे गिरबान पकड़ी है बढ़िया ने। कहाँ से दे? मुंह लगो के अपने घर में बढ़ रहे हैं हम छुपा के। ये कहते हैं कर्मचारी काम नहीं करते, ये अपने दफ्तरों में बैठ के AC के आगे बैठ के कहते हैं कर्मचारी काम नहीं करते। हमारे साथ रोडों पे काम करो, हमारे साथ धूप में काम करो, बारिश में काम करो, सर्दी में काम करो, तब पता चलेगा कि कर्मचारी काम करता नहीं करता। लाखों टन कूड़ा ट्रकों में भर के जाता है, और हमारे कर्मचारी भूखे प्यासे रह के भी काम करते हैं। 3-3 महीने सैलरी नहीं मिलती, दवाई के पैसे नहीं है। मेरे बच्चों को बुखार हो गया, और बीच में टीबी की शिकायत हो गई थी, कर्जा लेके करवाया। अगर मेरा बच्चा मर जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? न PF का पता है, न हमारे बोनस का पता, न एरियल का। टाइम पे सैलरी नहीं मिलती, बोनस की वो दूर की बात है। हर एक आदमी के हालात ऐसे हैं जिसके डब्बे बेचारे सब आस लेके जाते हैं, लेकिन घर निराशा जाते, निराशा। बताओ क्या करें? आत्महत्या करने की तोहमत आ गई है। बीजेपी को हमने वोट दिया, बीजेपी के साथ था मैं, झंडे डंडे सब डाल रखे हैं, लेकिन अब नहीं रहूंगा। और केजरीवाल ने झूठे वादे किए हमारे साथ, और यही कांग्रेस ने किया। गरीबों के साथ, दलितों के साथ अत्याचार हमारे साथ खेला गया है। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हमारे अंडर केजरीवाल चोर है। केजरीवाल जी ने हमारा शोषण किया है। कह रहा मैं पक्का कर दूंगा, लेकिन आज तक पक्का नहीं करा उन्होंने। केजरीवाल ने MCD को कैसे दे दिया? पूछो। 45 करोड़ कैसे दे दिया MCD से केजरीवाल ने? केजरीवाल चोर नहीं है तो? जब तो बड़े बड़े वादे चोद रहा था, मैं सबको पक्का करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, है 2010 में। आज 10वीं साल हो गई है, माँ बाप हमारे मरते हैं, और हमारे को ऐसे घसीटा जाता है। जनता बेहाल है, और गुजरात में कत्ती ऑटो में वो पाखंड कर रहा है केजरीवाल गुजरात के अंदर, और कुछ नहीं कर रहा। यहाँ भी नहीं करता, मैंने गाड़ी नहीं चाहिए, मैंने वो नहीं चाहिए। यहाँ क्यों ले लिया? क्यों गाड़ी ले ली? क्यों बंगले में रहता है? क्यों बंगला ले लिया उसने? जब तो नहीं कहता मैं तो भाइयों के साथ हूँ, आम आदमी के साथ हूँ मैं। आज आम आदमी रोड के ऊपर भिखारी है। तो आदमी मैंने देखा ही नहीं है। जितना झूठा केजरीवाल है, इससे झूठा आदमी हमने देखा नहीं है। हमारे भोले भाले लोगों को झाड़ू का निशान देके, और MCD में जितने हमारे कार्यकर्ता है, सब वो काम करने वाले हैं, सबों ने वोट दिया, लेकिन बाद में धोखा दे दिया। और फिर बाद में कहता है मेरा तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है। निगम के पास जाओ, निगम को 20 साल हो गए बीजेपी पार्टी को निगम में, लेकिन 20 सालों में, और अब तो 10 साल से उनकी पार्टी है। एक आदमी भी ढंग से पक्का नहीं करा उन्होंने, और तो और उनकी सैलरी भी टाइम से नहीं आ रही। बताओ क्या करें? शहीदों को 1 करोड़ रुपए देते हैं, जैसे कोई कर्मचारी सफाई करते हैं। कोरोना काल में इतने आदमी मर चुके हैं हमारे,
उसके लिए कुछ नहीं। कोई नहीं। और हॉस्पिटल मेरे कर्मचारी नहीं है, सफाई कर्मचारी कह रहे हैं ये मेरे अंडर में नहीं है, एमसीडी वाले। हॉस्पिटल में जाके 1 करोड़ रुपया देता है। जैसे अपने घरों में सब बैठे थे ना, सफाई कर्मचारी फ्रंट वॉलियर आगे था बिल्कुल, हमारी माता बहन और हम भी, कि जिस पे पैसा नहीं होता तो पैदल चलते थे। बस में भी पता क्या कहते थे, तुम्हारे लिए नहीं है बस, कह रहे हैं अलग डॉक्टरों के लिए, नहीं घुसने होते। डॉक्टरों के लिए है सर, डॉक्टरों के लिए। डॉक्टरों के लिए। और ना हमारे पास सैनिटाइजर थे, ना हमारे पास मास्क थे, सैनिटाइजर मास्क कुछ नहीं था, ऐसे ही अपनी जान को